आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विपुल, निकिता, आकाश, नव्या, हर्षिता, वंश। छोटी छोटी और ये इतने आए हो क्या अभी? देखो कल हमने पिछली बार हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ना? यस और नो? उसमें लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन था है ना, वो समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे एक साइड में लिखे हुए हैं वर्ड, उनको उसकी दूसरी साइड से मिलाने हैं, ठीक है? तो इसमें पहली साइड में है कोकिले, तो कोकिले मतलब दो कोयले क्या करती है? कूजता है, कुंजन करती है। पवन है, पवन मैच करना था ना उनको। क्या मैम उनको मैच करना था ना मैम। क्या करना था? मिलाना था ना मैम उनको। हाँ भेज दिया था मैंने आपको, नहीं मिला? नो मैम मिल गया। कर लिया ना आपने नोटबुक में? यस मैम। ठीक है, समझ लो, समझा रही हूँ, ठीक है? फिर पवन है, बहती, पवन बहती है। पुष्पम विकसती, खिलता है ना? खग है, खग पक्षी क्या करता है? उत्पतति, उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहा गर्जन्ति, शेर गर्जना करते हैं। आज हमारा चौथा पाठ है, चतुर्थ पाठ है। चौथा पाठ है हमारा विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। विद्यालय फोर्थ चैप्टर है विद्यालय, ठीक है? विद्यालय सबको पता है, विद्यालय का मतलब स्कूल है ना? तो इसके बारे में जैसे हमारे निबंध आते हैं लिखने के लिए, तो हम निबंध के हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं, संस्कृत में भी याद कर सकते हैं और इसकी हिंदी भी याद कर सकते हैं। पहला देखो, एषः विद्यालय। एषः यह विद्यालय है। विद्यालय है, इसका मतलब क्या होता है? यह विद्यालय है। विद्यालय। हम ये सेंड कर दोगे ना आप मैम व्हाट्सएप पे? क्या? हाँ हाँ, समझ लो। यहाँ पे एषः का मतलब यह है, पुल्लिंग के लिए आता है, विद्यालय पुल्लिंग में है तो एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है। दूसरा है अत्र। अत्र का मतलब यहाँ। छात्राः मतलब विद्यार्थी। हम यहाँ छात्र हैं। छात्राः मतलब विद्यार्थी। शिक्षकाः मतलब हम टीचर्स। पढ़ते हैं। शिक्षकाः। शिक्षिकाः च। शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पर, कहाँ पर? कहाँ पर? विद्यालय में। विद्यालय में कौन विद्यालय कौन में है? कौन कौन है? इसका अनुवाद मैम देखो। विद्यार्थी, यहाँ शिक्षिका। पर, यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक, यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका और शिक्षिकाएं, बहुवचन में है ना? शिक्षिकाएं हैं। संति बहुवचन है इसलिए संति आया है। संति का है लगेगा। यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाएं है। कहाँ पर? विद्यालय में, ठीक है? एषः है, फिर है एषः है, यह है। एक कंप्यूटर लैब जो होती है ना हमारे स्कूल में, सबके स्कूल में होती है, ठीक है ना? तो संगणक यंत्र, संगणक यंत्र, प्रयोगशाला, अत्र
एषः यह, संगणक यंत्र, संगणक यंत्र का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर यंत्र, है ना। कंप्यूटर को संस्कृत में या हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। तो यहाँ पे संगणक यंत्र प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, जिसको क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर लैब, ठीक है। प्रयोगशाला अस्ति, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एष, यह जो चित्र दिखाया गया है, देखो ये वाला है ना, यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, है ना। तो एष है, इसके लिए कहा गया है एष है, यह कंप्यूटर, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है या कंप्यूटर लैब है। लैब का मतलब प्रयोगशाला होता है, ठीक है, या कंप्यूटर लैब है। फिर है एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। क्या मतलब हुआ? ये सब कंप्यूटर है। क्या है? ये सब बहुवचन में आ गया कंप्यूटर ना, है। बहुवचन में आ गया। संगणक यंत्राणि, है ना, तो बहुवचन में है, तो ये सब क्या आ गया? कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, ये सब कंप्यूटर है, ठीक है। फिर है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम्, मैम एतत् नपुंसकलिंग के लिए लगता है ना? अस्ति, कौन सा? मैम एतत् है ना मैम, नपुंसकलिंग के लिए लगता है ना? नपुंसकलिंग के, हाँ, एतत् नपुंसकलिंग के लिए ना, देखो एषा है पुल्लिंग के लिए आता है, ठीक है, एतत् नपुंसकलिंग के लिए आता है, और एतानि नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए आता है, ठीक है ना। तो एतत् यह अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति, तो इसका मतलब क्या होगा? यह अस्माकं मतलब हमारे विद्यालय का क्या है? हमारे विद्यालय का उद्यान या बगीचा, उद्यान को क्या कहेंगे? बगीचा बगीचा है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। कौन सा? ये वाला, देखो ये है ना, ये है, साफ नहीं दिख रहा है वैसे। यह हमारे विद्यालय का बगीचा, जैसे आपके स्कूल में भी है ना बगीचा, तो वो कहता है, कोई विद्यार्थी अपने स्कूल के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि यह हमारे स्कूल का क्या है? बगीचा है। उद्यानेषु, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने पुष्पाणि, बगीचे में फूल है। वेरी गुड, सन्ति मतलब मैम बगीचे में, बहुत उद्याने, उद्याने मतलब सप्तमी विभक्ति है, में पर आता है, तो बगीचे में, बगीचे बहुत में सारे फूल है। पुष्पाणि या फूल है, बहुवचन में ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत नहीं लिखा हुआ इसमें, बहु नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम सिर्फ ऐसे ही कर देंगे, फूल है। यहाँ बिंदु लग जाती है, मतलब बहुवचन में है, ठीक है ना। अगर खाली है अपन ऐसे लिखते हैं ना, जैसे बगीचा है ना, है ऐसे लिखा है हमने, तो यहाँ पे है पे ये बिंदु लगा देंगे, तो ये बहुवचन में हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ फूल है, तो हमने क्या लगाया? बहुवचन है इसलिए है लगाया, बगीचा एक है इसलिए है लगाया, ठीक है। आगे देखो, वयम अत्र क्रीड़ा में पठामः च, वयम, वयम मतलब अत्र क्रीड़ा में पठामः च, बताओ, वयम का मतलब हम सब,
अहम, आवाम, वयम, हम दोनों, हम सब पढ़ा था ना हमने। तो वयम हम, अत्र यहाँ, क्रीडामय उत्तम पुरुष बहुवचन, क्रीडामय है खेलते हैं, पठामय च और पढ़ते हैं। तो क्या आएगा, हम सब, अत्र मतलब यहाँ, हम सब यहाँ खेलते हैं और क्या करते पढ़ाई हैं, करते हैं। पढ़ते हैं। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। समझ में आ गया क्या इतना? बोलो। यस। देखो यस। यहाँ हमने पहले लाइन में देखा, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है, यह विद्यालय है। अत्र यहाँ, छात्राः छात्र, शिक्षिकाः शिक्षिकाः च शिक्षक और शिक्षिकाएं सन्ति हैं। यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषः संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर लैब अथवा कंप्यूटर प्रयोगशाला है। ठीक है। एषः एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि ये सब संगणक यंत्राणि कंप्यूटर हैं, ये सब कंप्यूटर है। यहाँ भी बहुवचन है ना, तो एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है। फिर है, एतत् अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति, एतत् यह है, अस्माकं हमारे, अस्माकं देखो षष्ठी बहुवचन में बनता है अस्मद शब्द में, ठीक है ना। तो अस्माकं हमारा, हमारा विद्यालय से, विद्यालय का उद्यानम अस्ति, उद्यान है, ये है हमारे विद्यालय का बगीचा है। यस मैम अस्माकं मैम बहुवचन में, हाँ हमारे, षष्ठी बहुवचन बनेगा है ना। यह है हमारे मतलब हम सब के विद्यालय का, सब बहुत सारे हो गए ना। तो उद्याने, उद्यान में, पुष्पाणि सन्ति, पुष्प हैं, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र हम यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। हम यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? आगे Yes, पढ़े, ma'am. आगे पढ़े। यस मैम। चलो देखते हैं आगे। विद्यालय के बारे में बताया गया है। विद्यालय में एक बगीचा है, एक कंप्यूटर लैब है, हम वहाँ खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, है ना। आगे देखो, ऋचा, अब दो जो स्टूडेंट्स है वो आपस में बातें करते हैं, उनकी वार्तालाप है। तो ऋचा कहती है, ऋचा कहती है, तव नाम किम, तव नाम किम। आप किसी स्कूल में जाते हो पहली मैम, बार, ठीक है, कोई मैम, आपसे फ्रेंड एक्सक्यूज आपसे, मी मैम, यस मैम आपने जो पाठ की पहली जो कुछ लिखा है ना, चितुते चितुते, मैम उसका मीन्स क्या होता है? क्या बोल रहे हो? मैम चतुर्थ पाठ क्या होता है? क्या किसका? बोलते हैं उसको हिंदी में? सही बोलो। मैम चतुर्थ पाठ है ना, हाँ, मैं उसको चतुर्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ है चौथा पाठ, 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऋचा, फिर ऋचा कहती है, तव नाम किम, मतलब तव मतलब तुम्हारा, तुम्हारा नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कह रही है, किससे कह रही है? ऋचा कह रही है प्रणव से, प्रणव से ऋचा कहती है कि तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर प्रणव कहता है, प्रणव,
प्रणव है। प्रणव कहता है मैम मम नाम, मैम मम नाम, यस। मैम अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छे से नहीं दिख रहा, यस किसको मैम, नहीं, मैम अटक रहा है। किसको नहीं मैम दिख रहा? मुझे, मैम विपुल, विपुल, मैम विपुल, विपुल मैम और तो अटक रहा सबको है। दिख रहा है ना बेटा, और तो दिख रहा है सबको, वंश दिख रहा यस है, मैम, मैम अटक अटक के आ रहा है। दिख रहा है। बेटा शायद आपके फोन में नेटवर्क नहीं होगा, फिर यहाँ से तो सही चल रहा है। मैम अटक रहा है अभी भी। यहाँ से सही चल रहा है बेटा, आपके फोन में शायद नेटवर्क नहीं है ना। तो फिर मैम प्रणव मैं देखो मैं साथ में लिख भी रही हूँ ना, तो वो लिखा हुआ देख लो आप। अगर आवाज अटक रही है तो लिखा हुआ देख लो, ठीक है। तो मैम प्रणव लिखा हुआ कहता भी नहीं है, दिख रहा। यस, मैम लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा। लिखा एक्सक्यूज हुआ, मैम, यस। अभी फर्स्ट वाली संस्कृत की लाइन में एक बार बता दो मैम। मैम ये क्या लिखा है आपने मैम? मैम तुम्हारा नाम क्या है मैम? इसके आगे ये आगे बता रही हूँ ना, प्रणव, फिर प्रणव कहता है मम नाम, मेरा नाम। फिर मेरे, अगर आपके पास बुक है ना तो बुक साथ में लेके बैठ जाओ, उसमें दिख जाएगा, फिर मैं जो बोलूंगी वो अपने आप समझ में आ जाएगा। वो तो मैम, मैम ये वाला नाम सबसे पहले लिखा है ना आपने? हाँ, मैम सबसे पहले आपने लिखा है मैम सत्रा मैम, तो नाम किम। ऋचा, यहाँ यस मैम, ऋचा लिखा हुआ है, ऋचा है ना, ऋचा कहती है, री ऐसे तो लिखते हैं, तो ऋचा कहती है तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? फिर प्रणव कहता है मम नाम प्रणव है, नंबर देख के प्रणव है। जैसे वंश तुम्हें कोई पूछेगा कि तब नाम किम, तो तुम कहोगे मम नाम वंश है, मेरा नाम वंश है। मम नाम विपुल है, मम नाम नमन है, मम नाम नव्या है ना, मम नाम आकाश है, मम नाम निकिता। तो जो भी है वो अपना नाम ऐसे बताएंगे, मम नाम प्रणव है। प्रणव कह रहा है कि मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, फिर वो पूछता है तव नाम किम, क्या मतलब हुआ? ऐसे बता रही हूँ, मैं हिंदी लिख नहीं रही हूँ ना, ऐसे लिख रही, यही लिख रही हूँ मैम खाली। तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है मम नाम प्रणव है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है। फिर ऋचा कहती है, क्या कहेगी ऋचा बताओ? मैम मम नाम रीचा, रीचा। मम नाम ऋचा, दे दे ऋचा कहेगी मम नाम ऋचा, ठीक है। दे 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 त्वम कुत्र पठसी, त्वम कुत्र पठसी, यहाँ पठसी क्यों आया, कोई बताएगा मुझे? पापा तुम कान्हा जी कहाँ का वो पढ़ते मैम हो? क्वेश्चन है। क्योंकि Excuse मध्यम me, पुरुष हमें का एक वचन है, करनी है। मध्यम पुरुष का मैम एक वचन। यस, क्या प्रॉब्लम है विपुल? मैम अटक रहा है। मैम आपकी आवाज भी अटक तो अटक के बेटा आ रही है। मैम अटक तो रहा नहीं है दिख ना, रहा है। आपके फोन में प्रॉब्लम है, यहाँ कान्हा बाकी जी सबको कहानी दिख भी रहा ले है। जाने पे शौर्य आ रही है आवाज साफ दिख रहा है आपको? शौर्य, मैम आपकी यस आवाज मैम साफ आ रही। केवल विपुल को ही है क्या प्रॉब्लम, और किसी को भी है? मैम हमें तो नहीं है। मैम हमें भी नहीं है। हाँ, तो फिर मम्मी बेटा ऐसे आपके फोन में ही प्रॉब्लम है विपुल, ठीक है ना। हाँ, ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, तव पुत्र पटसी, तुम कहाँ, त्वम पुत्र पटसी। मध्यम पुरुष का एक वचन है तो पठती पठता पठंती, मध्यम पुरुष में बनेगा पटसी पठता पठत। तो त्वम पुत्र पटसी, तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है। फिर प्रणव कहता है, प्रणव है, प्रणव कहता है अहम अत्र पठामि, अहम अत्र पठामि, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। कहाँ? जिस विद्यालय की अभी हम बात कर रहे थे ना, उस विद्यालय के लिए वो कहता है अहम अत्र पठामि, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। कहाँ? इस विद्यालय में, जिस विद्यालय में वो लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं अभी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। फिर ऋचा कहती है, ऋचा क्या कहेगी? अहम अपि, अहम अपि
अहम अपि का मतलब क्या होता है? मैं भी। अपि मतलब भी, मैं भी। अत्र पठामि, अत्र एव पठामि। मैं भी यहाँ पर मैं, अहम का मतलब होता है मैं, अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, एव मतलब ही, एवं नहीं होगा, एव मतलब होगा ही। अत्र पठामि, अत्र एव पठामि, यही पढ़ती हूँ। ऋचा कहती है कि अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यही पढ़ती हूँ। ठीक है, आगे देखो। एक्सक्यूज मी मैम। इदानीम आवाम मित्रम, मित्रः स्वः। इदानीम बोलो, एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम ये श्रीचा है मैम या रीचा? ऋचा मैम श्रीचा, क्या? मैम श्रीचा है या मैम रीचा? रीचा, अरे बेटा लिखा हुआ है ना, री लिखा हुआ है, फिर चा लिखा हुआ है, रीचा। पढ़ लो पहले से ढंग से। श्री नहीं है ये, री है, रीचा। री ऐसे नहीं लिखते क्या हम? ये री नहीं होता क्या? इसके आगे च लिखा हुआ है, रीचा, ऐसे लिखा हुआ है, रीचा। फिर ऋचा कहती है इदानिम, अब आवाम, इदानिम आवाम, आवाम मतलब, आवाम मतलब, ये फालतू की बातें तो करो मत, अब जवाब दो। आवाम मतलब क्या होगा? हम दोनों, जो पूछा जाए वो तो आपको पता नहीं रहता, जो लिखा हुआ है वो भी सही नहीं दिख रहा है आपको, है ना। इदानिम अब आवाम, हम दोनों क्या हुए? मध्यम तीसरे नंबर पे आता है मैम आवाम। मित्रम स्व, अब हम दोनों मित्र हुए। ऋचा देखो, दोबारा देखो इन सबकी, इन दोनों की वार्तालाप क्या है। ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर प्रणव कहता है मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो कहता है कि मेरा नाम तो प्रणव है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तवम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव है, प्रणव कहता है अहम अत्र पठामि, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। कहाँ? जिस विद्यालय में हम अभी बात कर रहे थे उसका। फिर ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम अब आवाम मित्रम स्व, हम दोनों क्या बन गए? मित्र बन गए। समझ में आ गया इतना? बोलो। यस मैम। इदानीम आवाम मित्रम स्व, अब हम मित्र हैं। ठीक है, एक और देखो, शिक्षिका। फिर दोनों की बातें सुनकर टीचर आती है, तो शिक्षिका, शिक्षिका कहती है छात्राः, बच्चों, क्या कहती है? छात्राः, हे बच्चों, अरे बच्चों, यूयम किम कुरुत है। यूयम, यूयम मतलब त्वम युवाम यूयम, तुम सब, है ना। यूयम किम, किम मतलब क्या, कुरुत है, तुम सब क्या कर रहे हो। शिक्षिका कहती है कि तुम सब क्या कर रहे हो। देखो यूयम क्या है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो कुरुतः भी क्या आएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो शिक्षिका कहती है कि छात्राः, बच्चों, यूयम, तुम सब, किम कुरुत है, क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर छात्राः, स्टूडेंट्स कहते हैं, छात्राः, बच्चे कहते हैं, आचार्य, आचार्य शिक्षिका, मतलब हे, मतलब शिक्षिका, आचार्य मतलब मैडम, है ना। वयम गच्छामः, क्या कर रहे हैं? वयम गच्छामः, हम सब क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। विश्राम कर रहे स्कूल की छुट्टी हो गई, इसलिए वो कहते हैं कि वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। ठीक है, फिर शिक्षिका, यहाँ लिख रही हूँ, फिर शिक्षिका कहती है,
शिक्षिका क्या कहती है कि यूयम कुत्र गच्छावः, ठीक है, यूयम कुत्र, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्या आएगा, गच्छत, मैम गच्छत है ना। मैम हम सब शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो, है ना। फिर छात्र वयम सभागारः गच्छामः, छात्रा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि वयम हम सब घर जा रहे हैं। सभागार, समझा दूंगी, सभागारः गच्छामः, हम सब सभागार में जाते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, जहाँ अंताक्षरी वगैरह करवाते हैं बच्चों को इकट्ठा करके, तो उसको क्या कहेंगे, सभागार। तो बच्चे कहते हैं कि वयम सभागारः गच्छामः, हम सब सभागार में जा रहे हैं, ठीक है। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, शिक्षिका फिर कहती है युष्माकम मतलब तुम लोगों की, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम लोगों की किताबें कहाँ है, पुस्तकें तुम लोगों की कहाँ है, कि भाई तुम सभागार में जा रहे हो लेकिन तुम्हारी किताबें कहाँ है। शिक्षिका क्या कहती है कि युष्माकम तुम्हारी किताबें कहाँ है, ठीक है। फिर छात्र कहते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, छात्राः, छात्र हमारी कहते हैं पुस्तकें यहाँ है। अस्माकं पुस्तकानि अत्र, यहाँ संति क्यों आया बताओ, मैम क्योंकि मम्मी ये बहुवचन में है। क्योंकि ये बहुवचन में है। तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमारी पुस्तकें यहाँ है, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, ये हमारी पुस्तक यहाँ है। अब देखो दोबारा, ठीक है, दोबारा देखो इसको। ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, प्रणव, मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो, प्रणव, प्रणव कहता है अहम अत्र पठामि, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। फिर ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यही पढ़ती हूँ। देखो अपि का मतलब होता है भी और एव का मतलब होता है ही, अपि का मतलब भी, एव का मतलब ही, इसको याद रखना, आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रम स्व, अब हम मित्र हैं, ठीक है। फिर शिक्षिका आती है कि छात्राः, बच्चों, यूयम किम कुरुत है, तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर छात्र कहते हैं आचार्य, मैडम, वयम हम, गच्छामः जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छते, तुम सब कहाँ जाते हो। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, ठीक है। तो छात्र, बच्चे कहते हैं वयम सभागारः गच्छामः, हम सब सभागार में जाते हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम लोगों की पुस्तकें किताबें कहाँ है। छात्र कहते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें मतलब उनके पास में रहती है, तो कहता है कि हमारी पुस्तकें यहाँ है। समझ में आ गया इतना। यस मैम। बाकी कल पढ़ेंगे। Yes, ma'am. 2 पैराग्राफ और बचा है, इसको मैं आपको सेंड कर दूंगी, कल पूछूंगी फिर, ठीक है ना। मैम इसको कल सेंड करोगे। हाँ, इसका हिंदी अनुवाद के साथ में सेंड कर दूंगी, ठीक है। यस फिर पूछूंगी कल। मैम पर हमारे पास तो बुक ही नहीं है। तो बेटा बुक का फोटो सेंड करती हूँ ना, मैं आपको कर दूंगी, ठीक है ना। ओके मैम।